हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो लगभग सुबह के बज गए हैं 8 और दोनों बच्चों को मैं स्कूल से छोड़ के आ गई थी। और आज ना मतलब मैं कई दिनों से सोच रही थी ये काम करने का, तो फाइनली आज मैंने कर लिया। ये ना हमारे बाथरूम के ऊपर ये स्पेस है जहाँ पे मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना घर की जो कि यूज़ में भी नहीं आती है, पर वो फेंक भी नहीं सकते, तो बस वैसे ही कुछ सामान वगैरह जो कि इस पे रखे हुए थे। और काफ़ी दिनों से ना मैं इसकी सफाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस पे चढ़ने के लिए ना फिर मुझे सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती और वो है नहीं। तो अभी क्या है ना कि ऊपर जो छत पे कुछ काम चल रहा था, तो ये लेके आए थे जीना और ये रखा हुआ था छत पे ही। तो मैं ना 2-3 दिन से सोच रही थी कि मैं कर लूँ क्लीनिंग, लेकिन फिर मेरे बैक की प्रॉब्लम की वजह से, चोट की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। और फिर ये है कि अभी है मतलब जिसका भी वो दे के आ जाएंगे, तो मैं वापस से नहीं कर पाती। तो मैंने आज बहुत ही हिम्मत करके डरते डरते फाइनली मैंने सोचा चलो मैं कर ही लेती हूँ। तो ये मैं तो उठा के नहीं ला पाई, तो नीचे है एक जो काम करता है लड़का, तो मैंने उसको बोला, तो उसने फिर यहाँ पे लगा दिया था। और फिर मैं ना मतलब इतना डरते डरते आराम आराम से चढ़ रही थी, क्योंकि कोई है भी नहीं, मैं अकेली हूँ। और वैसे भी अभी तो पता नहीं क्या ही है, कुछ ना कुछ लगा ही है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि वापस से मैं गिर जाऊँ या कुछ भी हो जाए तो एक और नई प्रॉब्लम शुरू हो जाए। वैसे ही जो है बैक की प्रॉब्लम वो मेरी चल ही रही है। ऊपर से ना सीढ़ी थोड़ी सी गीली भी थी, क्योंकि छत पे रखा था और अभी बारिश का मौसम है। तो वैसे तो मैंने पोंछ दिया था, पर फिर भी थोड़ा सा मतलब वैसा था, स्लिप सा हो रहा था। तो ऊपर चढ़ के पहले तो मैंने सारा सामान चेक किया कि ठीक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी पानी टपकता है। तो मतलब पानी जो है ना एक ही जगह इकट्ठा हो गया था, तो साइड साइड से फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया। जहाँ यहाँ पे जाले बहुत सारे लगे थे, तो वो भी मैंने हटा दिए। और अभी जो है बाकी का सामान मैं वापस से रखूँगी। इस वाले कट्टे में ना मैंने जो कपड़े निकाले थे ना बच्चों के और नमक पानी से धो के रखा था, तो वो कपड़ा है। और ये इतना सारा, इसे मैंने ना अलमारी में रखी हुई थी, क्योंकि बाहर रूम में रखूँगी तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और अलमारी में भी इसने बहुत सारा स्पेस ले रखा था, तो मैंने सोचा इसको इसी में डाल देती हूँ। तो मतलब अलमारी में ना थोड़ी जगह खाली हो जाएगी। और पता नहीं ये कब आए, मतलब इनको टाइम मिलेगा कि ये दे के आएंगे। तो इस वजह से मैंने यहीं रख दी। और सारी ही चीज़ें मैं जो भी यहाँ पे रख रही हूँ ना, सबको मैंने पॉलीथीन में डाल के रखा था, क्योंकि पानी टपकता है वहाँ पे, तो कहीं ख़राब ना हो जाए। वैसे तो मैंने वहाँ पे रखा है जहाँ पे नहीं टपकता है, पर फिर भी तो पूरी साफ़ सफाई मैंने की। और उसके बाद भी पूरा रूम फैला पड़ा था, क्योंकि ऊपर से फिर मैं सारा कूड़ा जो है नीचे फेंक रही थी। और फिर बार बार ना मुझे उतरना पड़ रहा था, चढ़ना पड़ रहा था। मतलब कोई हो ना साथ में तो ऐसा होता है कि चलो झाड़ू लेना हो तो पकड़ा दे, या कुछ सामान हो तो ऊपर रखने के लिए पकड़ा दे, तो आसान हो जाता है। पर फिर अकेले हो जाती है। पर फाइनली आज डरते डरते मैंने ये काम कर लिया। और जब आप कोई काम बहुत दिनों से सोच रहे हो ना, ख़ास करके साफ़ सफाई, और वो कर लेते हो आप, तो बड़ा ही सुकून मिलता है। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगाया। और फिर आज कपड़े मुझे काफ़ी सारे धोने थे, क्योंकि इतने दिनों से मैं कपड़े नहीं धो पा रही थी। आज भी मतलब थोड़ी सी दिक्कत तो मुझे हो ही रही थी, बट फिर ये था कि धोना ज़रूरी हो गया था। बरसात का मौसम है और मौसम थोड़ा सा आज मुझे साफ़ लग रहा था। बच्चों के भी कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, तो फिर मैंने जैसे तैसे करके सारे कपड़े धो दिए। फिर नहा धो के मैं इधर आ गई थी रेडी होने के लिए। और पता है मेरे पास इतनी सारी बिंदी के पत्ते हैं ना, मतलब मैं खुद भी ख़रीदती हूँ, और जैसे सासू माँ आती हैं या मतलब मम्मी या कोई भी हमारे यहाँ पे, मतलब ऐसे होता है ना कि सिंदूर और बिंदी तो देता ही देता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है ना कि मुझे एक भी बिंदी जो है मिलती नहीं रहती है। मेरे बच्चे ना पूरा का पूरा गायब कर देते हैं। कभी कभी ऐसे होता है बिंदी का पत्ता जब मैं खोलती हूँ ना, उसमें एक भी बिंदी नहीं रहती। तो अभी मैं वापस से जब गई थी ना, कल या परसों वाले वीडियो में शेयर किया था कि मैं राखी देखने गई थी कुछ बाहर, तो मैं वापस से 2 पत्ते लेके आई हूँ। और इसे फिर मैंने ना ऊपर वाले पॉकेट में रखा है, क्योंकि बच्चों की पहुँच में आएगी ना तो वो फिर मुझे मिलती नहीं है बिंदी, सारा ही ख़त्म कर देते हैं। तो आज मैंने सोचा चोटी बना लेती हूँ, क्योंकि जूड़ा बनाए बनाए भी ना बाल फिर ख़राब से होने लगते हैं। और मैं वैसे ज़्यादातर कंफर्टेबल जूड़े में ही रहती हूँ काम करने में। चोटी भी बनाती हूँ ना तो वो थोड़ी देर बाद खुल जाता है, पर कभी कभी बना लेती हूँ, मुझे खुद भी अच्छा लगता है। और ये वाला जो सूट मैंने मंगाया था, तो आज मैंने यही पहना है।
और ये सूट काफ़ी कंफर्टेबल है। तो जैसे ही मैं तैयार हुई और ये देखिए इतने सारे कपड़े मैंने धोए थे, वैसे ही ना एकदम झमाझम वाली बारिश स्टार्ट हो गई और मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ना कि अब मैं कपड़े कहाँ पे सुखाऊंगी। ऐसा भी नहीं है कि एक दो कपड़े हो तो चलो रूम में डाल दो। अभी मैंने मतलब बच्चों के थे थोड़े बहुत, तो मैंने रूम में जैसे तैसे सुखाया था, पर आज तो बहुत सारे कपड़े थे और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, जब जो होगा तब करूँगी। और फिर अभी ना मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था और मुझे ना खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे रहता है मैं किसी न किसी काम में लगी रहूँ। तो यहाँ पे ना फिर मैं बैठ गई थी दोनों कुशन लेके। नीचे बैठने में ना अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि पेन होता है जब मैं नीचे बैठती हूँ या उठती हूँ। तो ये वाला जो मेरा सूट है ना, ये सूट ऐसा है कि मतलब इसने इसको बहुत पहना है और फिर भी मतलब कई बार होता है मैं इसको निकाल देती हूँ कि अब मैं नहीं पहनूंगी, लेकिन फिर भी मैं इसको पहन लेती हूँ, सामने पड़ता है तो कई ऐसे कपड़े होते हैं ना जो कि हम कई बार निकाल देते हैं कि अब नहीं पहनना है, लेकिन फिर भी उसको हम पहन ही लेते हैं। तो ये वाला सूट भी कुछ ऐसा ही है। इसमें ना मतलब एक दो छोटे छोटे छेद भी हो रखे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं आज ना इसको फाड़ के हटा ही देती हूँ, नहीं तो मैं वापस से इसको पहन लूँगी। और साथ में ना मुझे बनाना था कुशन कवर। एक्चुअली इस वाले सूट का जो प्रिंट है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पास कुशन कवर है भी नहीं। जो मैंने बेडशीट के साथ मंगाई है ना तो वो फिर गंदा भी हो गया है। तो मैंने सोचा चलो इसी का बनाती हूँ। तो पहले तो मैंने सूट को फाड़ा और फिर मैं इसको पहले तो बांध के देखती हूँ कि कैसा लगता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि मुझे सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है, बस जैसे तैसे करके जो है मैं कर लेती हूँ। मतलब एक होता है ना आप शौकिया तौर पे चीज़ें करते हो, तो बस वही है। बाकी सिलाई मुझे इतनी पसंद नहीं है, मतलब मुझे बोर हो जाती हूँ मैं बहुत जल्दी। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने ना एक ऐसी गांठ लगा के देखा था तो अच्छा लग रहा था, प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया था। तो एक तो मैंने ऐसे गोल वाला शेप में किया था और एक ऐसे चौकोर वाले में। तो अभी बस मैं ट्राई कर रही हूँ, बाद में फिर मैं इसको जो है सिलूँगी। तो ये देखिए आप लोग बताना कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। अभी भी उठने बैठने में ना मेरे को यार बहुत दिक्कत हो रही है बैक में। और यहाँ पे देखो मैंने ना बीच में लगा के देखा था तो मुझे अच्छा लग रहा था। और वैसे भी मतलब 2-3 रहेंगे ना तो ये रहेगा कि धो के चेंज करके लगाते रहो तो सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने ना इसको चारों साइड से नहीं, तीनों साइड से कट कर लिया था कुशन के साइज के हिसाब से। एक साइड से तो ये ऑलरेडी बंद है, थोड़ा सा ना मैं इसे आगे की तरफ से कट करूँगी और बस इसको सिलते हैं। बहुत ही सिंपल सा 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। और मेरे पास मशीन है नहीं तो बस मैं इसको हाथ से ही सिलूँगी। वैसे भी छोटा सा ही कुशन कवर है। और ये देखिए मतलब मुझे तो बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है इसका प्रिंट। तो फिर मैंने ना दोनों को ही सिल के तैयार कर लिया था। और ये देखिए हमारे छोटे छोटे कुशन कवर बन के रेडी हो गए हैं। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। जैसे मैंने बताया मुझे सादी सिलाई तो नहीं आती है, पर हाँ जैसे तैसे करके मैंने सिल लिया था। और यहाँ पे फिर मैंने लगा दिया है और देखते हैं बच्चे आते हैं तो उनका कैसा रिएक्शन रहता है। मैं छोटी छोटी चीज़ें भी करती हूँ ना तो आशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो उसके बाद फिर टाइम हो गया था खाना बनाने का, तो दोपहर का, तो मैं आ गई थी किचन में। तो चलिए करते हैं अब लंच की तैयारी। आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा चावल। कल रात को मैंने ना भीगने के लिए डाला था, मतलब थोड़े से राजमा थे जो कि पहले के रखे थे तो मुझे मिल गए। और राजमा छोले वगैरह ऐसे होते हैं ना, अगर थोड़े से पुराने हो जाते हैं ना तो फिर उनको पकने में बहुत टाइम लगता है, या कुछ ऐसे होते हैं कि आप कितनी भी सीटी लगा लो पकते ही नहीं रहते हैं। तो ये भी ना थोड़ा सा पुराना था तो मैंने कहा बना के इसको भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मैं प्याज वगैरह छील के जो भी चीज़ें सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ। और एक कमेंट आ रहा है, मुझे लग रहा है 3-4 दिन से, कि दीदी आप कौन से साइज़ का आपने टी शर्ट ऑर्डर किया था। तो मैंने कई बार बताया कमेंट में, पर शायद पता नहीं चल रहा होगा आपको। तो मैंने ना एल साइज़ का टी शर्ट मंगाया है। वैसे तो एम मुझे परफेक्ट आता, बट मुझे थोड़ा लूज़ अच्छा लगता है पहनना, तो इस वजह से मैंने एल साइज़ का लिया था। तो यहाँ पे फिर कुकर मैंने रख दिया है गैस पे और प्याज जो है मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। इधर मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से कूट लेती हूँ। और जब तबीयत ठीक होती है ना तब खुद ही मन करता है काम करने का। तबीयत सही नहीं होती है ना तो फिर ये हो जाता है कि हिम्मत ही नहीं होती है करने की। नहीं तो मतलब मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि काम पड़े हों तो बैठे रहो या फिर नहीं करो, क्योंकि जब मैं खाली बैठती हूँ ना तो मेरा तो और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा ही बिज़ी रखती हूँ। मतलब बिल्कुल भी खाली टाइम और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप खाली बैठते हो ना तो फिर आपके दिमाग में बहुत सारी फालतू की चीज़ें आती रहती हैं। इससे अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ काम करते रहती, क्रिएटिव चीज़ें करती रहिए। क्योंकि कभी कभी ना हम घर के कामों से भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, डेली वही काम कर कर के।
तो इधर जो है राजमा भी मैंने रख सेट कर दिया है और दूसरी साइड मैंने चावल भी रख दिए हैं। उसके बाद ना ये है जब मैं बच्चों को लेके आ गई थी स्कूल से तब का, तो खाना जो है बन चुका है। और जैसे मैंने बताया राजमा जो है ना गल ही नहीं रहे थे, वापस से मुझे सीटी लगाने पड़े तब जाके, फिर भी मतलब एक होता है ना एकदम अच्छे से गल जाना, तो वैसा नहीं बना था। और बच्चे जब आ गए थे ना तब थोड़ा सा मौसम जो है सही हुआ, यानी कि बारिश रुकी, तो मैंने सोचा चलो कपड़े डाल देती हूँ। आप देख सकते हो छत जो है ना पूरी तरह से गीली हो रखी है और अभी भी पता नहीं है कि कब बारिश आ जाए, तो इस वजह से कपड़े डाल दूँ क्योंकि बहुत सारे थे, मेरे भी थे और बच्चों के भी हैं। और पानी टपक रहा है तो मैं रूम में इतने सारे तो मतलब कहाँ रखूँगी, वैसे ही बारिश लगातार होता है ना तो रूम में मेरे पानी टपकने लगता है छत से, ऊपर से कपड़ों से भी टपकेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर बच्चों वाला घर है, बच्चे तो ऐसे ही बदमाशियाँ करते रहते हैं। तो इधर मैंने अपने कपड़े डाल दिए थे और इस वाले पे ना सारे बच्चों के कपड़े डाल देती हूँ। वैसे तो हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, तो मुझे बस ये है कि थोड़ी देर जो है मौसम सही रहे, धूप ना आए ना आए पर मतलब बारिश नहीं आए, ताकि कपड़े जो है ना थोड़े से मतलब कि सूख जाएँ, पानी नहीं टपके, तो फिर मैं अंदर भी जैसे तैसे करके सुखा लूँगी। जब मैं कपड़े धोती हूँ ना मैं यही बस बोलती रहती हूँ, भगवान थोड़ी देर बारिश मत देना ताकि कपड़े सूख जाएँ मेरे, क्योंकि बहुत टेंशन हो जाती है अगर कपड़े ऐसे गीले रहते हैं तो। और फिर पता है स्मेल भी आने लगती है बरसात में और ठंड में ना, कपड़ों को सुखाने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर ढंग से नहीं सूखे, हवा ना लगे, धूप ना लगे ना, तो फिर मतलब स्मेल सी आने लगती है, पहनने का भी मन नहीं करता है धोने के बाद भी। तो फिर सारे ही कपड़ों में ना मैंने चिमटी भी लगा दी थी, क्योंकि हवा चल रही है तो कहीं उड़ के नीचे ना गिर जाए, और पूरी जो छत है वो गीली हो रखी है तो वापस से गंदे हो जाएंगे। जैसे मैं एक हफ्ते से ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी ना, वैसे ही आज जो है नहीं करते करते भी ना मतलब थोड़े थोड़े करके बहुत ज़्यादा काम हो गए थे। तो जब मतलब ज़्यादा कर लेती हूँ ना तो फिर से मेरे बैक पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पर कोई बात नहीं, अभी बस हम लोग खाना खाएंगे और फिर दोपहर में मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ। तो ये रही मेरी आज की लंच थाली, राजमा चावल और साथ में सैलेड। सैलेड जो है मैं दोपहर में ज़रूर से देती हूँ बच्चों को भी और मैं भी खाती हूँ। खाना खाने के बाद ना मेरा ये जो सूट वाला पार्सल था वो एक और आ गया है। 3 सूट ऑर्डर किए थे तो बस ये वाला तो 2 दिन से आके रखा हुआ है। आज लास्ट डेट था मुझे कर मतलब कि आज का जो डेट था, मतलब क्योंकि शॉप्सी और फ्लिपकार्ट में आई थिंक 3 दिन का ही रहता है। तो मैंने आज थोड़ी तबीयत भी ठीक लग रही थी तो मुझे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये ना सिल्क टाइप के फैब्रिक में है और इस पे ना बहुत ही अच्छा एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है। सूट काफ़ी अच्छा है, ये मैंने शॉप्सी से ऑर्डर किया है। साथ में आपको पैंट मिल जाएगा, पैंट पे भी नीचे जो है ना जो समोसा लेस होता है वो लगा हुआ है। सूट पे तो बहुत ही अच्छा वर्क है, फैब्रिक भी इसका काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपको जो दुपट्टा है वो आई थिंक ऑर्गेन्जा का है और इस पर ना फ्लावर प्रिंट बने हैं, तो दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा है। इसमें ना और भी कलर आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू ऑर्डर किया था और इस पर बहुत ही सुंदर सा प्रिंट है। और ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ पहन के, इसमें जो वर्क है ना नेक पे बहुत ही प्यारा सा है और फिनिशिंग इतनी अच्छी है ना, तो आप इसको छोटी मोटी पार्टी में भी पहन के जा सकते हो और कहीं जाने आने के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको बाजू पे भी लेस मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इस ऑर्डर करना हो तो मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। और जो मैंने कट स्लीव वाला पहना है उसका भी मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। और इसका प्राइस जो है वो आई थिंक अंडर 499 है, आई थिंक 450 या ऐसे ही कुछ है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है सूट। ये मैंने एल में ऑर्डर किया था तो थोड़ी सी फ़िटिंग जो है मुझे मतलब लूज़ आ रही थी। एम में जो फ़िटिंग मेरी मतलब कि सही आएगी। तो वैसे भी मैं कुछ सोचती हूँ ऑनलाइन मंगाओ ना तो एक साइज़ बड़ा ही मंगाना चाहिए, बड़ा रहेगा ना तो फ़िटिंग थोड़ी सी आप करवा लोगे। यहाँ पे देखो वापस से बारिश स्टार्ट हो गई। कपड़े डाले ही थे मैंने और सारे कपड़े गीले थे तो मैं कहाँ ही लेके आती, तो फिर मैंने बारिश में ही छोड़ दी थी। ऐसा भी नहीं है कि बहुत तेज़ आ रही है, बस वो हल्की हल्की बारिश आ रही है। तो और ऐसे में ना बहुत दिमाग ख़राब होता है। यहाँ पे शाम के टाइम ना डेली ही बच्चों को मैं देती हूँ मैंगो शेक। जिस दिन नहीं देती हूँ ना तो फिर उस दिन बहुत हल्ला मचाती है बाबू, तो इस वजह से मैं आम ला के रख देती हूँ और डेली इन दोनों के लिए बना देती हूँ। तो शाम के मतलब मैंगो शेक पीते हैं, उसके बाद जाके फिर इनको जो भी खाना होता है तो फिर मैं वो बना देती हूँ। उसके बाद फिर ना मैं दोनों को बिठाऊंगी पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी दोनों के ही रिवीजन चल रहे हैं।
शाम के टाइम ना फिर मैंने शाम की पूजा करी, सारे कपड़े लेके मैं अंदर आ गई थी। मतलब पानी तो निकल ही गए थे और सारे कपड़े मैंने, एक तो जो है डोरी टंगी थी, दूसरी साइड मैंने डोरी टांगी, फिर कूलर चला के जो है मैं कपड़े सुखा रही हूँ क्योंकि कुछ और ऑप्शन मेरे पास है नहीं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।